हर शंभो नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर शंभो नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर शंभो नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पावन श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत चतुर्दिवस के पावन सत्र में हम सब लोग भगवान की मंगलमयी पुण्यमयी रसमयी बोध प्रदान करने वाली समस्त संशयों को बुध विश्राम सकल जनरंजन मिटाने वाली ऐसी पावन श्री शिव महापुराण कथा के आश्रय में हम लोग चतुर्दिवस में आगे बढ़ रहे हैं। आज कथा के प्रारंभ में भी गुजरात से हमें संत पधारे, उनका दर्शन हुआ, आनंद हुआ। और आज के इस कथा सत्र में विशेष रूप से भगवान वृंदावन बिहारी की भूमि को वंदन करने के लिए, पावन श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण लाभ वंदन करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय निशा कोठारी जी पधारी हैं। आप सब तालियां बजाकर खूब आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और प्रभु की बड़ी कृपा आपके ऊपर रही, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं आप। टीवी पर आपने बहुत बार देखा भी होगा। और बॉलीवुड से तो आपका संबंध है ही, लेकिन एक संबंध ये भी है कि वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत बड़ी भक्त है। बिहारी जी के दर्शन को आप पधारी, आपके साथ चर्चा हुई तो कहा कि मैं कथा में भी आऊँगी। तो मैं गोकुल धाम की ओर से आपका खूब स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी बगल में ही विराजमान श्री HV जैन साहब, जो हमारी पूरी एक डिप्लोमेट की एक प्रवाही परंपरा है, आप उसमें एक बड़े पद पर नियुक्त हैं। आपका भी खूब तालियां बजाकर आप सब अभिनंदन करें। आपकी बगल में उधर विराजमान मेरे ही वृंदावन की भूमि के और मेरे प्रति सदैव अग्रज का भाव रखने वाले मेरे अत्यंत प्रिय आत्मीय श्री पद्माकर शुक्ला जी, आप तो कई बार पधारे ही हैं, तो आपका भी खूब मैं स्वागत करता हूँ। आप तीनों आज इस कथा सत्र में पधारे। वृंदावन की भूमि आप सबको बार बार बुलाई। वैसे तो ये कृष्ण की भूमि है, हमारे यहाँ ऐसा भी कहते हैं 9 ग्रह होते हैं, 10वां ग्रह नंद का छोरा है, तो ये कृष्ण कन्हैया ये 10वें ग्रह हैं। ये जिसको एक बार लग जाए छोड़ते नहीं है। आपका खूब स्वागत। आपके आगमन से पूर्व हम लोग कथा प्रसंग में ये चर्चा कर रहे थे। शिव कथा अंतर्गत सती जी अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गई तो वहां प्रभु को न समझ पाई। नियम यह है कि भगवत दर्शन के बाद मन को शांति मिलती है। हम लोग मंदिर में दर्शन करने क्यों जाते हैं? मन को विश्राम ही तो मिलता है, चेतना वहां पर
पवित्र होती है, चेतना का अभ्युदय होता है। भगवान शंकर के साथ सती जी श्री रघुनाथ के दर्शन कर लेती हैं। राम दर्शन के बाद संताप मिटना चाहिए था, मिटा नहीं है, संताप बढ़ गया है। मैं फिर मेरी उसी बात को स्मरण करूं, भगवान का मिलना उतनी दुर्लभ घटना नहीं है, भक्ति का हृदय में प्रकट हो जाना बड़ी घटना है। भक्ति प्रकट हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, नारद भक्ति सूत्र का दर्शन है, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो मोघश्च तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। संत मिले, मेरे मन की पीड़ा हरे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरी लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, लगन हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के रोके घोड़े। एक संसार में अशांति बाहर नहीं है, अशांति व्यक्ति के भीतर है। कि जितनी अराजकता, जितना उपद्रव, ये जितना ट्रैफिक संसार में बाहर है, उससे भीतर, व्यक्ति के भीतर उससे ज्यादा है। तब गीताकार कृष्ण को अर्जुन को कहना पड़ा, उद्धरे दातम अनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्वात्मनो बंधुन आत्मैव रिपुरात्मनो। अर्जुन, स्वयं को स्वयं के द्वारा संसार रूपी समुद्र से बाहर निकालो। जिसका मन शांत है, प्रसाद सर्व दुखा नाम, जो भीतर से प्रसन्न है, उसके लिए कलिकाल में ही वैकुंठ है। मेरे मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत मेरे, मेरे मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। इसलिए वृंदावन में आऊं, बिहारी जी के दर्शन करूं, तो बिहारी जी से मांगना क्या है? यही कहना, हे हरि, तेरी प्राण प्रतिष्ठा कोई मेरे हृदय में करा दे, ऐसा संत मेरे जीवन में भेजना, कोई गुरु भेजना। और ध्यान रखना, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो कोई संत ही कराता है, कोई आचार्य कराता है, कोई गुरु कराता है। ऐसा कोई संत मिला दे, ऐसा कोई संत मिला दे, भव दर्शन की राह दिखा दे, भव दर्शन की राह दिखा दे, भव तारण की राह दिखा दे, भव तारण की राह दिखा दे। और ये प्रार्थना, मेरा हाथ पकड़ना छोड़े,
ऐसा कोई संत मिले मेरा हाथ पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हमारे यहाँ तो यह भी कहा गया, रहुगणई तत्तपसा न याति न चिज्जया निर्वपणाद ग्रहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महतपाद रजोभिषेकम। वो घटना कभी घटती है जब चित्त को विश्राम मिलता है, कोई महापुरुष कृपा कर दे तब चित्त को विश्राम मिलता है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु। प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मुच्छद्वारम अपव्रतम। हमारे यहाँ आसक्ति को दोष माना गया है। आसक्ति संसार से बने तो बंधन है। कोई आचार्य से हो, किसी गुरु चरण में हो, शास्त्र से हो जाए, तीर्थ में हो जाए, वृंदावन बिहारी से हो जाए, यह आसक्ति तो भक्ति का रूप बनती है। भगवान शंकर लेकर गए भगवती सती को राम कथा सुनाने, न सुन पाई। केवल राम दर्शन से कल्याण नहीं होता। राम दर्शन, कृष्ण दर्शन तो कंस ने भी किए थे, शिशुपाल ने भी किए और दुर्योधन ने भी कर लिए थे। भगवान की भक्ति को हृदय में कोई प्रतिष्ठित करा दे, इसलिए भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, मूल्यवान परमात्मा नहीं, भक्ति मूल्यवान है। सती को संशय हुआ, शिव समाधि में बैठे, तुम जाओ, परीक्षा लेने तो जा रही हो लेकिन विवेक पूर्वक विचार करना बस। और बहुत बार हरि नाम को हमारे यहाँ चिंतामणि कहा गया है। जब जब लगे कि कुछ अशांति जीवन में पैदा हो रही है, तब तब हरि नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामः चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम चिंतामणि है। महादेव भगवान के नाम का आश्रय करते हैं। मैं आगे के क्रम के लिए राजीव भाई को एक बार यह मंच सौंपता हूँ। 2 मिनट हरि नाम गाते गाते। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आशुतोष महादेव की जय। चतुर्दिवस का कथा सत्र सने सने अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और आज इस मंच को गौरवान्वित करने के लिए, ठाकुर जी से आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित बॉलीवुड एक्ट्रेस निशा कोठारी जी, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब भी एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपके व्यक्तित्व के बारे में एक बात बड़ी अच्छी लगी। नाम और प्रसिद्धि कई बार हम हमारे कार्यों से जीवन में बहुत बार पा लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में नाम और प्रसिद्धि के साथ साथ जब सेवा और परोपकार का कोई एक कार्य जुड़ जाता है तो हमारा मन बड़ा आनंदित होता है। अभी कोरोना काल जब रहा 1.5 वर्ष का, तब आपने अपने निशा फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सेवा के कार्य किए। गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। हजारों लाखों लोगों को भोजन कराने का कार्य आपने अपने निशा फाउंडेशन के माध्यम से किया, जिसके लिए ये समाज और ये राष्ट्र हमेशा आपको वंदन करेगा।
और मैं भी समर्पण गौशाला और गोकुल धाम की तरफ से आपके इस सेवा कार्य के लिए जितना वंदन करूं उतना कम है। आज आप पधारे हैं, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपकी बगल में विराजे हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर हर्षवर्धन जैन जी, ऑनरेरी कॉन्सुल वेस्ट रेटिका और ट्रस्टी एंड एडवाइजर हैं आप निशा फाउंडेशन के, और यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू पॉलिटिकल बिजनेस एंड गवर्नमेंट सर्कल एंड रॉयल एडवाइजर फॉर प्रिंसेज ऑफ सिबारगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके बगल में बैठे आदरणीय पद्माकर शुक्ला जी हमारे भाई की तरह हैं बिल्कुल, और ऐसी कितनी सारी सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों को धर्म से, अध्यात्म से, तीर्थों से, संतों से जोड़ने का एक बड़ा ही अविस्मरणीय कार्य हमारे पद्माकर शुक्ला जी कर रहे हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। निशा जी का उद्बोधन हमें अभी सुनने को मिलेगा, और निश्चित ही आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आप लोगों को अपना प्रेरणा का स्रोत मानती है, और आप लोग जब सेवा के कोई कार्य करते हैं तो हम लोगों को भी ये सोचने का एक अवसर मिलता है कि हम हमारे जीवन को उस दौड़ में ही शामिल ना करें जहां केवल नाम और पैसा ही सब कुछ होता है, अपितु इस समाज का, इस राष्ट्र का, इस देश का बहुत बड़ा एक कर्ज है हमारे ऊपर, जिसे हम सेवा और परोपकार के माध्यम से ही चुका सकते हैं। आपके उद्बोधन से पूर्व मैं एक बार आस्था टीवी के माध्यम से जिनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। आस्था टीवी के माध्यम से आज इस कथा को भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में आप सब श्रवण कर रहे हैं। गौ माता की सेवा के कार्य के लिए, अन्य क्षेत्र के कार्य के लिए आप सबका जो प्रेम मिला, आप सबका जो सहयोग मिला, उसके प्रति मैं कोटि कोटि कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और एक बार निशा कोठारी जी से निवेदन करता हूं कि आप भी आपका उद्बोधन आज के इस पावन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में देके जाएं। निशा जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज वृंदावन की इस पावन धरती पे मुझे आने का मौका मिला, ठाकुर जी ने मुझे फिर से बुलाया, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप सबसे मिलन हुआ, वो भी इतना ज़्यादा पवित्र जगह में, संजीव कृष्ण ठाकुर जी के प्रेजेंस में। उनका अभी थोड़ी सी कथा का भी मुझे लाभ मिला, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे लिए सौभाग्य है। और ठाकुर जी के, संजीव जी के मंच से तो मैं तो आचार्य जी की ही बात कुछ चुरा के आप सबके साथ दोबारा शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनकी कुछ बातें कहते हैं कि कम का गम नहीं, ज़्यादा का अभिमान नहीं, बीते का याद नहीं, कल की परवाह नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम ये चार बातें जीवन में उतार ले, जैसा कि अभी ठाकुर जी ने भी कहा कि परमात्मा मूल्यवान नहीं है, भक्ति मूल्यवान है, और आचार्य जी की इस चारों बातों में पूरी भक्ति समाई हुई है, फिर शायद हमें ठाकुर जी खुद ही ढूंढते हुए आ जाएंगे। क्या हम सब मिलके दोबारा ये एक बार रिपीट करेंगे? कम का, ज्यादा का, थोड़ा जोर से बोलिए, ज्यादा का, बीते का याद नहीं, कल की परवाह नहीं, बस इसी में सब कुछ समाया हुआ है। और संजीव जी की गौशाला का जो मुझे पता चला, समर्पण गौशाला, वो भी कितना अच्छा काम कर रही है। इससे और ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है कि हम लोग गौ माता की सेवा में अपनी ज़िंदगी बिताए, उनके लिए कुछ करें। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं हमारे यजमान परिवार से, रश्मि जी से और शोभिता दीदी से अनुरोध करूंगा कि निशा जी का एक बार आप शॉल पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हमारे अभय रघुवंशी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कॉन्सुलेट साहब का आप शॉल पहना के अभिनंदन करें।
और हमारे पद्माकर जी का भी आप शॉल पहना के अभिनंदन करें। आप सब पधारे, आपका पुनः एक बार कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत। भगवान कृष्ण की ये पावन नगरी आपको अपने आशीर्वाद से और अपने प्रेम से सिंचित करे, ये भूमि आपको बार बार बुलाए। भगवान कृष्ण के साथ आपका ये लगाव और उनकी सेवा प्रकल्पों के साथ हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसी आपके लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। आगे के क्रम में हम आप सब ठाकुर जी के साथ प्रवेश करते हैं। श्री हरि। बहुत सुंदर उद्बोधन आदरणीय निशा कोठारी जी ने दिया, तो ये भरोसा तो हो गया कि आप कथा सुनती हैं। मैंने बहुत समय पहले, मैं बहुत छोटा सा था तो मैं ऋषिकेश जाया करता था, तो मुझे गोलोकवासी नित्य लीलालीन परम पूज्य श्री रामसुख दास जी महाराज के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। उनके मुख से कुछ वचन भी सुनने का अवसर मिला। तो एक बार मैं वहीं इस प्रकाश्रम पर, जहाँ मुनि जी का, परम पूज्य चिदानंद मुनि जी का आश्रम है परमार्थ, तो महाराज जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे स्नान करने आते थे। सर्दी का समय था, तो मैं 3:30 बजे के करीब वहाँ घाट पर पहुँच गया, दर्शन किया। तो वो सब में संभाव देखते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला मैं ब्रज से हूँ, ब्राह्मण शरीर हूँ, तो उन्होंने बड़ा प्रेम स्नेह दिया। ये महाराज जी ने 4 वचन दिए थे। उस दिन जब मैंने गीता सत्र उनका सुना, तब सुनते सुनते, और संपूर्ण गीता सुन लोगे, गीता समत्व की ही बात करती है। गीता लिखाना, हाँ किसी को लगे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर, हृदय बसहु सुर, हृदय बसहु सुर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। मैं कथा में आगमन पर पुनः आदरणीय निशा कोठारी जी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप पधारिए। आदरणीय श्री हर्षवर्धन जैन साहब, प्रिय श्री पद्माकर शुक्ला जी, आप तीनों पधारे। और ये आग्रह भी करूंगा कि वृंदावन आते रहें, कथा का आश्रय करते रहें, कथा ही व्यथा को मिटाएगी। यहाँ पधारे। यजमान परिवार एक बार आरती के लिए आए, हम सब भी एक बार। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। शीश पे तेरे चंद्र विराजे, प्यारी छवि भगतन मन भावे, प्यारी छवि भगतन मन भावे। देख छवि में बाबा, देख छवि में बलिहारी जाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। शीश से निकली है गंगा प्यारी,
आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बाबा, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। संग विराजे गिरजा प्यारी, तीन लोक में महिमा न्यारी, तीन लोक में महिमा न्यारी। वास सदा में बाबा, वास सदा में चरणन में पाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव, त्वमेव बन्धु चषका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराध्यक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तौ वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन जिनमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दजिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं सर्वदेव्यै च विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो धेनुः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाठलब्धेत् पुण्या गजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर ग्रहाण शिव शंकर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गोपेश्वर महादेव की, श्री शिव महापुराण की, आज के आनंद की, संध्या आरती की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तगण आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने गंतव्य